भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूप। किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। जथा अनेक बेश धरी, नृत्य करई नट कोय। सोई सोई भाव देखावई, आपु न होई न सोई। इस संसार में केवल दो ही प्रकार के भगवान के उपासक हैं। एक निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक और दूसरा सगुण साकार राम कृष्ण के उपासक। निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक को केवल परिश्रम और दुख ही हाथ लगेगा, क्योंकि वे नाम को ही सत्य मानने वाले हैं, राम को नहीं। नाम का प्रभाव बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। नाम भक्ति के द्वारा केवल प्रकाश को ही जाना जा सकता है, और वह किस प्रकार झूठ है। रजत सीप महुभास जिमी, जथा भानु करवारी। यद्यपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सकै को उटारी। जिस प्रकार ओस की बूंद सूर्य की किरण के प्रकाश से प्रकाश करती है, वह स्वयं प्रकाश नहीं है, उसी प्रकार यह शरीर प्रकाश रूप है और इसका प्रकाशक राम है, और राम ही परम सत्य हैं। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जासु सत्यता ते जड़ माया, यह शरीर जड़ माया है। भास सत्य ही मोह साया, और सबको सत्य प्रतीत हो रहा है। निर्गुण ब्रह्म को ही जड़ माया कहा गया है, जिसमें कोई गुण ही नहीं। उसी को सत्य मानकर सब धोखा खा रहे हैं और नाम को ही सत्य मान रहे हैं, और कह रहे हैं ब्रह्म राम ते नाम बड़ा। नाम झूठ है, झूठ के द्वारा झूठ को ही जाना जा सकता है, सत्य को नहीं। झूठे वो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। सत्य कहते हुए शत प्रतिशत झूठ क्या है, उसको कब और किसके द्वारा जाना जा सकता है। सत्य के द्वारा सत्य को जानकर ही सच झूठ को जाना जा सकता है। जब स्वयं भगवान इस धरती पर नर रूप में विद्यमान रहेंगे तो वे ही बताएंगे। गुरु नाम द्वारा क्रिया करके निर्गुण ब्रह्म को सत्य मान रहे हो, वह पूरा पूरा झूठ है। वह परमात्मा नहीं, जीव की छाया है। भगवान के स्वरूप को तो वेद नहीं जान सका, तो मानव तो वेद के अर्थ को ही नहीं जान रहे हैं, तो सत्य भगवान के स्वरूप को कैसे जान सकते हैं। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। अविगत अकथ अपार, ने तिने नित निगम कह। जग पेखनि तुम देखनि हारे, विधि हरि शंभु ब्रह्मा विष्णु महेश नचावन हारे। तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, तो और तुम्हारी को जाना निहारा। सोई जानई जेहि देव जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। तो किसमें जानेंगे, तुम्हारी कृपा। जब भगवान स्वयं कृपा करेंगे, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जाना ही भगत भगत और चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तन धरेहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। भगवान के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। उन्हीं की उपासना अर्थात शरणागत होकर उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। उन्हीं में प्रेम होना ही भक्ति है। सत्य का ज्ञान मेरे अतिरिक्त अपने द्वारा सृष्टि से लेकर आज तक ना कोई कर सका है, ना कोई करा सकेगा। भगवान के सगुण रूप का दर्शन कराने वाला मैं स्वयं भागवत प्रसाद। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा। यह मानव तन बड़े भाग्य से मिलता है। यह देव दुर्लभ शरीर है। इसी मानव तन के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है।
अभी आप लोगों के पास मानव देह है, यह भगवत प्राप्ति का साधन है और साध्य भगवान भी अंश सहित इस पृथ्वी पर नर रूप में विद्यमान है और आप लोगों के पास अभी समय भी है। समय के रहते रहते भगवत प्राप्ति कर लें। अगर समय निकल गया तो आपके पास पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना भगवान के प्रेम कोई किससे करेगा, और भगवान में प्रेम होना ही भक्ति है। केवल प्रेम के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा असंभव। धन्यवाद।